आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। अभी आपको डिसाइड करना है कि अपने वक्त को सोने जैसा बनाना है या सोने में गुजारना है। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है य, दूसरा छ, तीसरा त्र और चौथा ऑप्शन है ज्ञ। तो संयुक्त व्यंजन, तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट य। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको पता है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आपका छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। बाकी यह जो है यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, इसके अलावा दूसरे श का उच्चारण स्थान दंत, च का उच्चारण स्थान कंठ और स सरौता, ख खटकोड़, स सलजम, तीनों प्रकार के श यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सफेदा वाला श जो है उसको दंती श कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? आपको बताना है कौन सा कथन अशुद्ध है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। तीसरा, छ संयुक्त व्यंजन है और चौथा है विसर्ग कंठ्य वर्ण है। तो कौन सा कथन अशुद्ध है आपको बताना है। पहला ही ऑप्शन इसमें सही है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध है। यह संभव नहीं है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सके। प्रश्न नंबर 4, प्लुप्त स्वर कौन सा है बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को देखिए और आपको बताइए कि निम्न में कौन प्लुप्त स्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा ओम। ओम जो है वह प्लुप्त स्वर है। प्रश्न नंबर 5, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण की बात की जा रही है कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। पहला ऑप्शन है य, र, ल, व। दूसरा ऑप्शन है श, श, श। तीसरा च, छ, ज और चौथा ऑप्शन है ट, ठ, ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श, श, श और ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो तीनों श जो हैं आपके ऊष्म व्यंजन होंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, स्वर किसका भेद है? स्वर क्या है? संधि है कि समास है कि वर्ण है कि लिंग है? तो स्वर एक वर्ण है। हिंदी में वर्णमाला में 2 ध्वनियाँ होती हैं, एक स्वर होता है एक व्यंजन। तो स्वर एक प्रकार का वर्ण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? आपको बताना है कि निम्न में कौन सा उत्तर सही होगा। पहला ऑप्शन अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है।
दूसरा, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। तीसरा, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। अब इसमें से कौन सा उत्तर सही है? केवल 3, या 1, 2 और 3, या केवल 1 और 2, या चौथा ऑप्शन केवल 1। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। अनुनासिक एक पूर्ण अनुस्वार जो है वह पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। कहा गया कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? मूर्धन्य, दंत्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दंत्य। प्रश्न नंबर 9। कहा गया निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? च तालव्य और महाप्राण है। दूसरा ऑप्शन ख महाप्राण और कंठ है। त अल्प प्राण और दंत है। तथा चौथा ऑप्शन है म होष्ठ और सघोष है। तो कौन सा अशुद्ध है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन अशुद्ध है, च तालव्य और महाप्राण दोनों नहीं है, ये अशुद्ध है, क्योंकि च तालव्य ध्वनि तो है परंतु यह महाप्राण न होकर अल्प प्राण ध्वनि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। कहा गया कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शब्द, सेकंड है वर्ण, थर्ड पे है वर्ण समूह और फोर्थ पे है वक्तव्य। तो 10वें में आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, अर्थात शब्द कहा जाता है। 11वें नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? आपको बताना है कौन सा शब्द अमात्रिक है। कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। अर्थात जिसमें मात्रा ही न हो। तो 4 ऑप्शन में आप देख लीजिए कि इसमें मात्रा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं दिख रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? शब्दकोश में कौन सा शब्द जो है वो सबसे पहले आएगा? पहला है प्याऊ, दूसरा प्रकंप, तीसरा प्लवन और चौथा प्रकीर्ण। तो आइए देखते हैं तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या क्या है। तो तीसरा ऑप्शन आपका है प्लवन और चौथा है प्रकीर्ण। तो कौन पहले आएगा? तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन ही सही है, अर्थात प्याऊ सबसे पहले आएगा। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। क्या है ज्ञ? संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार या व्यंजन। तो ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है। छत्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। कौन सा ऐसा वर्ण है? पहला ऑप्शन है झ, दूसरा श, तीसरा ट और चौथा ह। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन झ। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा स्पर्श और संघर्षी वर्ण है? तो झ। झ से झरना, ये आपका स्पर्श और संघर्षी है।
प्रश्न नंबर 15 की तरफ। त्रि की ध्वनियाँ हैं। त्रि की ध्वनियाँ क्या है? तो आप त्र बोलेंगे तो कौन कौन सी ध्वनि निकलेगी ये आपको बताना है। त प्लस री, त प्लस र, त प्लस री ऋषि प्लस अ, या त्र प्लस अ। तो त्रि को बोलने के दौरान हमारे मुख से त और री ऋषि की ध्वनि आती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्न में से कौन सघोष वर्ण है? सघोष की बात की गई है कि कौन सा सघोष वर्ण है। पहला ऑप्शन है अ, दूसरा क, तीसरा ख और चौथा च। तो कौन सा सघोष वर्ण है? तो सभी स्वर जो हैं वो आपके सघोष होते हैं, तो यहाँ पे आपका अ जो है वह सघोष वर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 के साथ। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है देखा जाए। प्रश्न नंबर 17 आपका ख है। ख क्या है? अघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या विवृत व्यंजन? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा कि ख अघोष व्यंजन है। प्रश्न नंबर 18 ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? ऊष्म भी हो और महाप्राण भी हो। ख, च, ट या श? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा प्रकंपित वर्ण है? र, ल, य, व। तो इसमें से आपका सही जवाब होगा र। र आपका प्रकंपित वर्ण कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न कहा गया मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है ये आपको बताना है। स्पर्श, अंतस्थ, वत्स या ऊष्म? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा। तो सही जवाब होगा ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण वर्ण बताना है आ, क, थ या च? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्राण वर्ण आपका जो है वो थ है। 22 नंबर प्रश्न कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है अर्थात ये अघोष होगा, तो कौन सा वर्ण है? ए, छ, अ या ड? 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छ। ये आपका घोष वर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है देखा जाए। कहा गया कि किस शब्द में री स्वर नहीं है? स्वर के रूप में री का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही जवाब होगा रिवाज। रिवाज में री स्वर की तरह प्रयोग नहीं हुआ है। 24 नंबर प्रश्न किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है? आपको बताना है कि किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है। तो देखा जाए स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं, या स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा इसमें, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो हैं वह अनुस्वार कहलाती हैं। 25 नंबर प्रश्न कौन सा व्यंजन न
कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? ये आपको बताना है कि त वर्ग का नहीं है। त वर्ग में 5 ठो व्यंजन होते हैं, तो कौन सा नहीं है? न, म, द या थ, सॉरी या ध। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, म, क्योंकि त वर्ग में त, थ, द, ध और न ये 5 वर्ण आते हैं। 26 नंबर प्रश्न, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होगा क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या मूल स्वर? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त स्वर। प्रश्न नंबर 27, थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ किस वर्ग का व्यंजन है? होष्ठ, तालव्य, दंत या उष्म? थ किससे बोला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दंत। थ जो है वो दंत वर्ग का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लिया जाए। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, जो दंतव्य वर्ण है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ट, च, त, उ। तो इसका सही जवाब होगा जो दांत से बोले जाने वाला वर्ण है वह है ऑप्शन नंबर सी, त। 29 नंबर प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। पहले कौन सा शब्द आता है? वक्त, वरक, वक्र या वर्ग? तो यह आपका आता है सबसे पहले वक्त। प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? 4 ऑप्शन है, औ, अ, अह या आ। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अ। अ के बाद अंग आता है। 31 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखा जाए। कहा गया कि अयोगवाह कहा जाता है, किसको अयोगवाह कहा जाता है? महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण व्यंजन को? तो इसका सही जवाब होगा अयोगवाह वर्ण जो है वह अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। जैसे अंग, अह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो स सलजम, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। दंत, मूर्धा या अगला ऑप्शन क्या है देख लिया जाए। अगला ऑप्शन दिया गया तालु और दंत तालु। तो जो स का उच्चारण स्थान है वह आपका होता है तालु, तालु द्वारा बोला जाता है। 33 नंबर प्रश्न, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो सभी को पता है अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक, कंठस्थ, मूर्धन्य या कंठतालव्य? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात नासिक। 34 नंबर प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क, ख, ग, घ। तो इसका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंठ। 35 नंबर प्रश्न के साथ बढ़ते हैं आगे। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ग किसके योग से बना है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है क और श, दूसरा क और च, तीसरा क और छ तथा चौथा क और सलजम वाला श। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क और खटकोड़ वाला श। आगे आते हैं 36 नंबर प्रश्न के साथ। कहा गया 36 नंबर प्रश्न कि संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द की बात की गई कि किसे कहते हैं?
ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 37 नंबर प्रश्न, कहा गया कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य। मूर्धन्य इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, अर्ध स्वर है, निम्न में कौन अर्ध स्वर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अर्ध स्वर है। य, व पहला ऑप्शन, दूसरा ई, उ, तीसरा री, ली और चौथा री और श। तो अर्ध स्वर जो है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, य, व। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए, निम्न में सघोष ध्वनि कौन है। सघोष ध्वनि की बात की गई है त, थ, द, ध, प, फ या क और ख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द, ध। 40 की बात की जाए, अंतस्थ वर्ण कौन सा है। आप सभी को बताना है कि अंतस्थ वर्ण कौन सा है। क, ख, ग, घ, दूसरा ऑप्शन य, र, ल, व, तीसरा श, 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 ह तथा चौथा ऑप्शन है अंग, इया, अड़ और न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतस्थ वर्ण का 40 का बी, य, र, ल और व। 41 नंबर प्रश्न, कहा गया भाषा का आरंभ किससे होता है। भाषा का जो आरंभ है वह किससे होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ध्वनि, तीसरा अर्थ, चौथा स्वरूप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भाषा का आरंभ जो होता है वह ध्वनि से होता है। 42 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताना है। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है 22, दूसरा 23, तीसरा 24 और चौथा ऑप्शन 25। तो इसका सही जवाब जो है वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 25। आज का लास्ट प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण बताना है कि निम्न में स्पर्श व्यंजन का कौन सा उदाहरण है। छ, त्र, ज्ञ और ज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका य, र, ल, व, तीसरा त, थ, द, ध और चौथा है श, श, श और ह। तो चारों ऑप्शन पे विचार किया जाए तो छत्र, ज्ञ और अगर यहाँ स्र होता तो यह आपका संयुक्त व्यंजन हो जाता। य, र, ल, व यह अंतस्थ व्यंजन, स, श, श, ह यह ऊष्म व्यंजन है। तो आपका बचा स्पर्श व्यंजन मात्र त, थ, द और ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते रहें। धन्यवाद।